गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज कभी जो कवर अप कर रहे हैं वो हम लोग कवर अप कर रहे हैं जो है आपका जो BGC 132 उसका आज ब्लॉक 1 का यूनिट 2 पढ़ेंगे हम लोग, है ना। द मैड लवर बाय शिशिर कुमार दास। यहाँ पे देख सकते हैं जो राइटर का नाम है शिशिर कुमार दास। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, एकदम आसान है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके लिए मैं वीडियो बना सकूँ। नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मतलब अच्छे से आपकी पढ़ाई हो, यही आपसे यही मैं मांगता हूँ भगवान से, ना। और अच्छे से आप एग्जाम दे पाए। देखिए हम लोग जो कवर अप कर रहे हैं सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिएगा। शॉर्ट समरी मतलब आपको थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए पूरा बुक में अगर पढ़ाने जाऊंगा आप लोगों को तो काफी टाइम हम लोगों को लग जाएगा, है ना। तो मैं जो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप थोड़ा सा बुक पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से तोड़ने मोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसी के बेसिस पे आप आंसर फॉर्म करके अपने आप लिख सकते हैं। देखिए इग्नो का सबसे बेसिक चीज है अपने आप का आंसर अपने आप खुद बनाना, ठीक है। आप जब आंसर बनाना खुद सीख जाएंगे ऑटोमेटिक आपके मार्क्स 70% अबव आपके ऑटोमेटिक आने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये जो चैप्टर है यूनिट 3, इसे जो कल्चरल जो है डाइवर्सिटी, है ना, ये इसके बारे में लोग देख रहे हैं ना। तो बेसिकली अब देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। द मैड लवर बाय शिशिर कुमार दास जो राइटर हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखेंगे, है ना। तो चलते हैं आगे। ये सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। इजी मतलब बहुत ही सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये नहीं है सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, वो वाला सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। ये जोक था अपार्ट फ्रॉम द जोक। चलिए ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि ये पढ़ने का हमारा क्यों क्या कारण है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जो मैड लवर यहाँ पे क्या किया, पागल मतलब लवर नहीं, यहाँ पे जो किया गया भगवान और आदमी के बीच में जो एक वर्शिप का जो एक रिलेशन होता है, ठीक है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। राइटर के बारे में थोड़ा देखेंगे, शिशिर कुमार दास क्या है, तो उन्होंने क्या कहा है मैड लवर, मतलब मैड लवर को, मतलब मैड लवर जो यहाँ पे जो बताया गया इसके बारे में क्या कानून है, उसके बाद एक है छोटी सी समरी हम लोग टाइप करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो यही बेसिक चीज है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा तो हर कोई चीज कवर हो जाएगा। यहाँ पे बोला बेसिक आइडियाज ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स इन प्री मिडाइवल एंड मिडाइवल पीरियड्स। तो बीच जो मिडाइवल और प्री मिडाइवल पीरियड में जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स जो शुरू हुई थी उसका बेसिक आइडिया क्या है, क्यों शुरू हुई थी, क्या क्या कारण था उसमें, उनके बारे में, उनके उनके उस समय पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्स थे, उनका क्या था, है ना। ए कॉन्सेप्ट ऑफ मैड लवर एज ऑब्सेशन विद गॉड दैट एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड वर्शिपर। जो गॉड है और जो भक्त है और जो भगवान, उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना, मतलब एक पागलों की तरह भगवान को चाहना। जैसे हम लोगों ने सुना ही होगा मीराबाई, चैतन्य देव, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ आइडिया जो लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी एंड स्पिरिचुअल वननेस इन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट द stressed the union of the individual with God, the union of इन्फिनाइट ओवर सोल। तो मतलब मान के चलिए यहाँ पे सूफी मूवमेंट, जो मूवमेंट्स है, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, इन्होंने एक एक गॉड सबके लिए एक है, इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब सबके लिए एक है, एक ही भगवान है, सबके लिए एक है, ठीक है। तो ये चीज के बारे में फोकस किया है, तो ये देखेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में देखेंगे, यहाँ पे कुछ उतना है नहीं। शिशिर कुमार दास के बारे में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोग बेसिकली जान ही सकते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे मैंने बता दिया शॉर्ट फॉर्म में आपको, ठीक है। तो ये शिशिर कुमार दास यहाँ पे बता रहे हैं कि एक दो मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं, प्री मिडाइवल मिडाइवल के बारे में, ठीक है। जो सिमिलरिटी है गॉड के बीच में दिखा रहे हैं कि जो सूफी मूवमेंट में, सूफीज्म में जो भी गॉड के साथ में, जो भी एक भक्त के साथ में उनका कहना, मतलब डांसिंग, गाना, भगवान के लिए गाना बनाना, तो सेम भक्ति मूवमेंट में भी यही था, ठीक है। ये दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया बेसिकली, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे शिशिर कुमार दास के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक है, बहुत अच्छे राइटर थे, ठीक है। उन्होंने काफी चीजें लिखी है। अच्छा, यही सब चीजें यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि अच्छे अच्छे काम उन्होंने किया है। बहुत सारे बांग्ला और इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा है बहुत सारा, ठीक है। बहुत सारे वर्क्स को ट्रांसलेट भी किया है, ठीक है। पोएट्री भी लिखी है, बच्चों के लिए कहानियां लिखी है, 36 प्लेज लिखी है, 36, ठीक है। तो यही सब इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे पढ़ा है इन्होंने, क्या नहीं पढ़ा, ये सब है, देख लीजिएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देखिए इतना पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, बस ये पढ़ लीजिएगा, यही सब पढ़ा है। थोड़ा सा इतना ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शिशिर कुमार दास, और इतना लाइन पढ़ लीजिएगा। इसी को बना बना के अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, एग्जाम में अगर कोई आता है एग्जाम को क्वेश्चन तो, ठीक है। ज्यादा हम लोग बड़ा नहीं करेंगे इस चीज को, ठीक है। अब बताया क्या है, देखिए कि यहाँ पे जो बताया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपको बताया गया है, एक मिनट, हाँ,
यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि एक गॉड जो भगवान है, जो बेसिकली हम लोग भक्ति मूवमेंट देख लेते हैं इंडिया में। भक्ति मूवमेंट जो थे, ठीक है, ये मूवमेंट जो था कॉमन पीपल के लिए था, ठीक है। आज पहले के जमाने में लोग क्या करते, राजा महाराजा क्या ना छोटे लोगों को जाने नहीं देते थे मंदिर में, ठीक है। ये पार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली। तो उस समय में कहा जाता था कि जो भी भगवान है ना, तो वो बड़े लोगों के लिए होता था। तो भक्ति मूवमेंट आने के बाद में क्या हुआ, एक मूवमेंट चला जहाँ पे कॉमन कॉमन पीपल ने रिवॉल्ट किया कि हाँ, भगवान हम सबके लिए एक है, भगवान कोई भी ये नहीं करते हैं, मतलब भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान हमारे साथ एक है। तो जो ये मूवमेंट है, एक उन्होंने एक जो भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाने का एक जरिया निकाला, जो कि है म्यूजिक, डांस, पोएट्री, ठीक है। ठीक है, भगवान के लिए गाना बनाना, जैसे कीर्तन हो गया, ठीक है। अभी जो भजन आप लोग सुनते हैं उस समय पे धीरे धीरे आते हैं, भगवान के लिए नाचना, कीर्तन लेके, ढोल मृदंग लेके, ये सब नाचना। तो ये सब चीजें बताया गया यहाँ पे, ठीक है, सेम टू सेम। इससे क्या होता है, यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि इससे क्या है, कि भगवान एक है, ठीक है। भगवान सबके लिए एक है, हम सबके पास भगवान है। भगवान भगवान कभी दोस्त भी हो सकते हैं, भगवान हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, भगवान हमारे माता पिता भी हो सकते हैं। तो यही सब चीज यहाँ पे बताया गया, सेम टू सेम। यहाँ पे जो एक देखेंगे सूफीज्म में क्या बताया गया, सूफीज्म में है, ठीक है, सेम टाइम मिडिल ईस्ट में हुआ था। राबिया जो कहा जाता है मिस्टिक ऑफ बसरा, हु इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट इन सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट में क्या, राबिया जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट माना जाता है। इन्होंने भी सेम डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन लव, भगवान के प्रति एक जो एक लव पैदा करना, उन्होंने भी म्यूजिक को जब फोकस किया, उन्होंने भी भगवान के लिए डांसिंग वगैरह सब कुछ फोकस किया, ठीक है। नेचर ऑफ लव है जो कि इंडियन भक्ति पोएट्री में मिलता है। सेम टू सेम कंपेरिजन है सूफी में जैसे जैसे है, सेम टू सेम भक्ति में भी सेम टू सेम है, देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे बताया गया है, और बहुत सारे चीज यहाँ पे बताया गया। देखिए कि 14-13 सेंचुरी के समय पे क्या होता था, 11th सेंचुरी, बेसिकली 11th सेंचुरी से शुरू करते हैं। 11th सेंचुरी के समय पे हाँ, कि सूफीज्म क्या है, फैलता गया पंजाब सिंध साइड में। सूफी फ्लोरिस्ट, मतलब सूफीज्म जो है फैलता गया, ठीक है। धीरे धीरे क्या क्या किया कि फिर उन्होंने देखा गया कवाली टाइप में भगवान के लिए गाना गाना, ये सब चीज आती गई। नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट फैलती गई, ठीक है। तो ऐसे क्या कि वहां पे भी कहा जाता है, कि यहाँ पे कहा जाता है सूफी मूवमेंट में कि भगवान के प्रति एक जो है सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया जाएगा सिंगिंग, फना, जैसे यहाँ पे बताया है कि देखो यहाँ पे जैसे फना, धिक्र और समा, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, सूफीज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ तवक्कल, अल्लाह, टोटल डिपेंडेंस ऑन गॉड, मर्सी, ये सब सूफीज्म में है कि गॉड सबके मदद करते हैं, सबको माफ करते हैं। बिलवेड लवर है गॉड, ठीक है, हमारे हमको भगवान को बहुत प्यार करते हैं, जो कि सेम टू सेम आइडेंटिकल है सूफीज्म में, भक्तिज्म में। तरह आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम है, सूफीज्म और भक्तिज्म एक ही चीज है, ठीक है। तो उस समय पे देखिए सूफीज्म में बहुत सारी चीज हमने को जानने को मिलेगा, ठीक है। शिशिर कुमार ने बताया है, और यहाँ पे कंपैरिजन भी किया है शिशिर कुमार दास ने, कि बहुत सारे पोएट है, जैसे मान के चलो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिचुअल ऑफ डांसिंग है, सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद चैंटिंग नेम ऑफ गॉड, सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट डिवाइन लव बाय डांसिंग मेड द सूफी द इंडियन सेंट इक्वली कॉन्स्पिशियस इन द आइज ऑफ पीपल। तो देखो दोनों में सेम सेम है, डांसिंग सेम है, रिचुअल डांसिंग, चैंटिंग ऑफ भाई हे भगवान, ऐसे ऐसे जो चैंटिंग है, हे राम, ठीक है। प्यार के साथ नाचना, भगवान के मतलब कीर्तन में लीन हो जाना पूरा एकदम, मतलब अगर आप जाओगे मथुरा उत्तरा में तो देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के बारे में बताया, जैसे वोमेन कुड पोएट सेंट्स थे जिन्होंने पोएम भी लिखा भगवानों के लिए, जैसे मीरा है राजस्थान के, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, घर बार, अपनी जिंदगी, अच्छी अच्छी जिंदगी, सब कुछ त्याग दिया, त्याग के, है ना, भगवान के ऊपर पूरा व्याकुल तरह से प्यार करने लग गए उनको, है ना। प्यार मतलब डिवोशन, ठीक है, डिवोशन, ठीक है ना। बाकी ये सब चीजें हैं यहाँ पे, वही सब नाम कुछ बताया गया, जैसे अंदाल फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है, महादेवी अक्का फ्रॉम कर्नाटका, हाँ, एक्सप्रेसिंग देयर अनरिस्ट्रेन्ड लव फॉर गॉड। तो इन्होंने ऐसे जो जो नाम है याद रखना है, इन्होंने लव, अपना जो भगवान के प्रति एक मतलब व्याकुलता से प्यार करना बताया है, डांसिंग और सब के मजे से, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे चैतन्य के बाद में मिलेगा आपको, मलयालम पोएट है इहू चत्तम वाज ऑफन कॉल्ड कलू कुद्यान द ड्रंकन मैन, सिंधी पोएट साचल सरनेम सरमन इंसोक्ट, इवन कबीर कुड नॉट एस्केप द फ्रेंजी डिवाइन लव ही सिंग्स, ठीक है। तो ये लोग जो है कि जैसे
जैसे कबीर के बारे में सुनोगे, ये लोग भी बहुत सारा चीज लिखा है भगवान के प्रति, है ना, बहुत सारे दोहे लिखे हैं कबीर ने। तो ये क्या भगवान के प्रति एक प्यार दर्शाता है कि भगवान क्या चाहते हैं, वो अपने दोहे से बताना चाहते हैं, वो अपने चीजों से बताना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। ये जो पोएट्स के नाम मैंने बताया, इन्होंने भी भगवान के लिए पोएम्स लिखे हैं, भाषाएं लिखी हैं, दोहे लिखे हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ये सब याद रखना है, क्या लिखा है यहाँ पे, ये सब आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में ये सब आएंगे, लाइन दे दिया जाएगा, आपको इसका समरी बताना है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, अगर नहीं आता तो मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना वीडियो बड़ा बनाऊंगा तो आप लोग ऐसे देखते नहीं है, पसंद नहीं करते मेरे ख्याल से। पर ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ाई है पढ़ाई तो है भाई, कंप्लीट तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आप मेरे से जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप में, या फिर आप मुझे फेसबुक में खोज सकते हैं, राजवीर पांडे नाम है, देख लीजिएगा, मेरा पिक्चर है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप मेरे से जुड़ जाइए, और जो भी प्रॉब्लम आपका है, जो ऐसे जो कैसे क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं, बस इतना ही बहुत कुछ है, और कुछ है नहीं। यहाँ पे बहुत सारे, देखो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे और भी चीजें हैं, जैसे सूफीज्म और भक्तिज्म के पास पास में वैष्णवाइट पोएट्री, जैसे वैष्णविज्म बंगाली हिंदी में मिलेगा आपको देखने में, मैथिली में मिलेगा, ठीक है। वीर शैवा, मीरा, कबीर, ठीक है, ये सब अलवार, ठीक है, नैनार, सेक्युलर लव पोएम, ये सब डोमेस्टिक पोएम, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें सूफीज्म में और भी, सॉरी, है ना, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ। तो सूफीज्म में बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एक लव होता है, जैसे गजनी, गजनी के बारे में देखने को मिलेगा, होमोसेक्सुअल चीजें होती है उसमें, ओवरटोन्स है, ठीक है। स्टोरी ऑफ महमूद है, गजनी, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट नहीं है। जलालुद्दीन रूमी जो थे, लैला मजनू, ये जो सूफीज्म में जलालुद्दीन रूमी ने द टेल ऑफ लैला मजनू उन्होंने लिखा है, सूफी पोएट्री का एक पार्ट है इसमें, ठीक है। ये सब चीजें हैं। चंदायान, पद्मावत इन्होंने लिखा है, मलिक मोहम्मद जैसे, तो ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जो है ना लिखे हैं ऐसे चीजें, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस लिटरेचर के नाम से भी फेमस हुआ है, जो प्रेस्टिजियस लिटरेचर भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। मजनू लैला, ठीक है, हीर रांझा, ये सब जो कहानी है, दाऊद, मौलाना दाऊद, इन्होंने चंद्रयान लिखा है अवधि में, ठीक है। ये सब एक रोमांटिक टेल है जो कि सूफीज्म में मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं, ठीक है। पद्मावत तो आपने देखा ही होगा। तो यही सब चीजें हैं, कैसे एक लिटरेचर में पहले डिवोशन से, भगवान के प्रति डिवोशन, भगवान के प्रति पोएम लिखने से कैसे धीरे धीरे चीजें ट्रांसफॉर्म होके होके फिर धीरे धीरे दूसरे चीजों में आई, इंडियन लिटरेचर में आई, पद्मावत आई, उसके बाद आपका हीर रांझा आया, लव स्टोरीज आई। तो ये एक मतलब इंटरफेस या चेंजेस है एक जगह से दूसरे चीज के पैर में। यहाँ पे देखिए पंजाब में सिंध पोएट्री, हाँ ठीक है, यहाँ पे हीर, सोहनी, महिवाल, ये सब के जो भी कहानी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा। भक्ति मूवमेंट के बाद में भी डिवोटीज ऑफ कृष्णा, शिव कृष्णा मैंने बताया अभी आपको, तो ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ नहीं है। बुल्ले शाह है, ठीक है, जिसको हम रूमी ऑफ पंजाब भी कहते हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारे रिलीजियस पोएट्री लिखे हैं। तो ये सब चीजें हैं, सूफी पोएट्री है, बहुत सारा देखने को मिलेगा गॉड के लिए बेसिकली, ठीक है। द मैड लवर है ना, इसका कहना ये है कि जो मैड लवर है, यहाँ पे क्या होता है कि एक जॉय लाती है, ठीक है, जो कि कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। भगवान के प्रति जो एक प्यार है, धीरे धीरे ये प्यार ट्रांसफॉर्म होते होते कहानी लिटरेचर में देखने को मिली है हमको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही इजी आसान तरीके से बताया गया है। बाकी और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे देख लीजिएगा। शिशिर कुमार दास क्या बताना चाहते हैं, प्रोटैगोनिस्ट है यहाँ पे, दो ही प्रोटैगोनिस्ट मतलब यहाँ पे कहा क्या जाता है, प्रोटैगोनिस्ट मतलब द पोएट एंड द सिंगर और द एडिटर। प्रोटैगोनिस्ट मतलब हीरो, मतलब यहाँ पे इस चीजों में मैड लवर में हीरो कौन है, दो ही लोग हीरो हैं, जो वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिपर, और जो गॉड, दोनों लोग हीरो हैं। तो इन दोनों के बारे में बताया गया है कि दोनों की रिलेशनशिप कैसी है, गॉड एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, गॉड हम दोनों को समटाइम्स एज ए चाइल्ड, समटाइम्स एज ए चाइल्ड, है ना, एज ए फ्रेंड, मोर ऑफन एज अ लवर डिजायरिंग टू मीट हिज बिलवेड। तो यहाँ पे बताया गया कि जो वर्शिपर है वो इतना भगवान को प्यार करते हैं कि एक मतलब अपने बिलवेड जो लवर है उसकी तरह उनको पाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कॉमन पीपल के लिए, भक्ति मूवमेंट कॉमन पीपल के लिए है, जो रिवॉल्ट किया गया सोशल क्लास के, मतलब सोशल क्लास के अगेंस्ट से, मतलब जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये भगवान हमारे ही हैं, हम आपको छूने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं, तो भक्ति मूवमेंट ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने भगवान को बोला कि नहीं, भगवान सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो यही सब चीजें, बाकी कुछ नहीं। द सॉन्ग ऑफ भक्ति पोएट्स बिकेम सॉन्ग लिबरेटेड स्पिरिट, तो हर जगह चलता है ये भक्ति जो सॉन्ग है, अभी अब देखने को मिलेगा। शैव मतलब जो शिव जी को मानते, शैव सेंट्स ऑफ तमिलनाडु, वर्शिपर्स ऑफ शिवा, चैतन्य एंड मीरा आर गुड एग्जांपल्स ऑफ पोएट्स हु यूज डांसिंग मीन्स टू एक्सप्रेस देयर एक्सटेसी। Meera, charmed by her lover Krishna,
डिफाइड ऑल सोशल कन्वेंशन एंड सी sang डांस इन फ्रेंजीड जॉय। मतलब यहाँ पे कहा गया कि जो मीरा जो है अपने भगवान के लिए पूरी तरह से पागल थी, नाच गान करके, मतलब नाच कर गाना गा कर भगवान को बुलाती थी, अपने मतलब भक्ति करती थी, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे जैसे देखे आप तमिल शैवा है, चैतन्य, मीरा है, सबके एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, वहाँ पे सूट करने हैं, लिखने हैं, ये सारी चीज, यही सब चीजों को मिला के आपको लिखना है यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है ना। और कुछ नहीं, ये जो देख लीजिएगा जैसे ऐसे सांवरे के रंग रसी, साज सिंगार, बंद पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मतलब अपने आप को मैंने डार्क कलर कर दिया, ठीक है, अपने आप को घुंघरू बांध लिया पाँव में, हाँ, पूरे वर्ल्ड को मैंने अलग हटा दिया, भगवान के लिए नाचती गई, उनके धुन में खो गई, ठीक है। यही सब चीजें, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे देख लीजिएगा बहुत कुछ चीजें और भी कुछ नाम है यहाँ पे, निमाई जो भी बंगाली में है, यहाँ पे देखेंगे नवद्वीप साइड में, ठीक है, जो क्रिश्चियंस हैं, सॉरी जो कृष्णा वाले हैं, जो कृष्णा के लिए जो पागल रहते हैं, उनको उनके मिलेगा आपको यहाँ पे नवद्वीप में, नवद्वीप धाम में। तो बाकी और कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं है। अब सूफीज्म के बारे में थोड़ा बताया गया, रबिया कौन है, सूफीज्म में भी सेम टू सेम एक बताया गया कि एक रिलेशनशिप है भक्ति और सूफीज्म में, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, जो रिपीटिंग रांझा रांझा माई सेल्फ, रांझा की चीजें, रांझा रांझा कर दी ने मैं आप पे रांझा हुई, साधनी मैनू दीदो रांझा हीर ना आंखों खोई। मतलब यहाँ पे बताया गया है रिपीटिंग रांझा रांझा माई सेल्फ आई बिकेम रांझा, कॉल मी दीदो रांझा नॉट शुड कॉल मी हीर एनीमोर। तो रांझा का ही मुझे रूप मान लो, मुझे हीर और मत बोलो, क्योंकि मैं रांझा रांझा करते ही पागल हो गई। बाकी और कुछ नहीं, फीट विल डांस, आइज विल डांस, ठीक है। यहाँ पे राम प्रसाद बोल रहे हैं, काली माँ को बोल रहे हैं। तो काली माँ के देखिए, राम प्रसाद का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, काली माँ को वो किस तरह डिवोट करते थे, वो क्या क्या लिखते थे, ठीक है। फीट विल डांस, भगवान के लिए मेरे पाँव थिरकेंगे, मेरे आंख थिरकेंगी, मेरा टंग जो है, जुबान मेरी गाएगी भगवान के लिए, उसके अलावा मैं करूँ ही क्या, ठीक है। यही सब चीजें भगवान के लिए, मतलब मेरे दिल में हमेशा भगवान ही है, और मैं कहाँ जाऊँ, है ना। ये सब चीजें, बाकी कुछ नहीं। ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, जो लाइन्स है कहाँ से लिए गए हैं, ये सब चीज आपको लिखने हैं, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा पढ़ाने जाएंगे तो नहीं होगा, पर जो मैंने जो समरी बता दी आपको शॉर्ट समरी में, इसी समरी को आप अपने वर्ड्स में 200-400 वर्ड्स में लिख के कोशिश कीजिए, मतलब उतारने की कोशिश कीजिए, पेज में लिखिए 400 वर्ड के अंदर में, देखिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आता है तो उसी समरी को आप लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे से नंबर आपको मिल जाएगा। और सीसीधार के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको मैं अभी क्लोज करने वाला हूँ, लेटेस्ट सम अप में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा क्या, एक बार डिस्कस कर लेंगे। मैड लवर का कंसेप्ट है, मतलब मैड लवर क्या है, किसके साथ में क्या रिलेशनशिप बताया हम लोगों ने, ठीक है। भक्ति और सूफी पॉइंट्स का जो रिलेशनशिप बनेंगे, एक लवर और बिलवेड गॉड के बारे में, मतलब भक्त और भगवान के बारे में एक रिलेशनशिप, ठीक है। लैला मजनू, सोनी महिवाल, कहाँ कहाँ की कहानियां हैं, इसमें क्या है, क्या रिलेशनशिप है दूसरे कहानियों के साथ में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ ह्यूमन सोल फ्रॉम गॉड इनटू सिंबॉलिक, देखिए जो एक ह्यूमन सोल के अंदर से गॉड के लिए जो पोएट्री निकलती है, जहाँ पे ह्यूमन अपने दिल से, दिमाग से और तन मन से भगवान के लिए पागल हो जाता है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। बस यही सब चीज यहाँ पे है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना आपने, बस एक बार पढ़ लीजिएगा रीडिंग, आसानी से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस नाम आपको याद रखना है, कौन सा चीज कहाँ पे मतलब हुआ था, ठीक है। तो यही है, आज के लिए इतना ही है, काफी बड़ा लेक्चर हो गया, पर क्या करें, चैप्टर बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब आसान है, सब इजी हो जाएगा, सब आपके पास में है ना। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले पार्ट के वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर स्लो हो जाए तो फास्ट कर लीजिएगा प्ले स्पीड में जाके, अगर फास्ट हो रहा है तो स्लो कर लीजिएगा प्ले स्पीड में जाके, ठीक है। चलो, मैं नया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और टाइम निकाल के थोड़ा देख लीजिए, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, 70 अबव आपके कंफर्म है। अगर इस जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा है, इस चीज का अपने भाषा में आप एक बार रीडिंग करके समरी लिख के दिखा सके तो बल्ले 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 है, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, जय हिंद और खुश रहिए।